हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y कोई फलन दे रखा है, इस तरीके से परिभाषित है, tan इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इस पूरे का वर्ग है। तो हमें दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक इस पूरे का वर्ग गुणा में y2 ये द्वितीय अवकलज को प्रदर्शित करता है, प्लस 2x गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस एक गुणा में y1 ये प्रथम अवकलज को प्रदर्शित करता है, ये बराबर में 2 है। ये हमें दर्शाना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो कुछ सूत्र हम लोग देख लेते हैं जो इसमें काम में आने वाले हैं। पहली चीज हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इस तरह से, पहले मैं tan इनवर्स x को ही पूरे को मैं अवकलित कर देता हूं। देखिए, अगर मेरे पास tan इनवर्स x कोई फलन है और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो सीधा सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखना है, एक बटा में एक प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। और दूसरा सूत्र हम लोग लिखते हैं d बाई डी एक्स। अगर x की घात n का करना हो तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस एक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये द्वितीय अवकलज यहाँ पे कहते हैं, पहले तो y1 बराबर में ये प्रदर्शित करता है dy बटा dx को, और y2 ये प्रदर्शित करता है d2y बटा dx2 को, या फिर इसको कह सकते हैं d बाई डी एक्स, मतलब जो dy बटा dx आएगा उसका x के सापेक्ष एक बार पूरा अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास प्रश्न में दे रखा है y बराबर में tan इनवर्स x इस पूरे का वर्ग। अब मेरे को करना है x के सापेक्ष, तो dy बटा dx, इसको हम y1 भी बोल सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में, श्रृंखला विधि से कर रहे हैं। पहले तो मैं tan इनवर्स x को u मान के करूंगा, तो u स्क्वायर का 2u बन जाएगा, और u की जगह tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x गुणा में, अब देखो tan इनवर्स x का किसके बराबर बन जाएगा, एक बटा में एक प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो अब देखिए, आगे इसको हल करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। तो वर्ग करने पर क्या फायदा होगा, y1 का वर्ग, और दूसरी तरफ बन जाएगा 4 tan इनवर्स x पूरे का वर्ग, और नीचे वाला जो है एक प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का भी वर्ग बन जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं y। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसकी जगह आ जाएगा y। तो ये क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्ग। अब देखिए, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्ग गुणा में y1 का वर्ग बराबर में ये हो जाएगा किसके बराबर, सॉरी, ये टेन इनवर्स x पूरे का वर्ग y के बराबर है, तो इसको केवल y लिखते हैं, y का वर्ग नहीं लिखेंगे, तो इसको बराबर लिखेंगे 4y के। ये बन जाएगा बराबर में 4y। अब इसको आगे और हल करते हैं, तो दोनों तरफ एक बार और अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो देखो, यहाँ पे दो फलन गुणा के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास एक प्लस एक्स स्क्वायर इसका पूरे का वर्ग इसी तरह रहेगा, और जो y1 का वर्ग है इसको हम लोग अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष y1 के वर्ग का। तो और दूसरी तरफ अपने पास फिर y1 का वर्ग इसी तरह रहेगा, क्योंकि गुणा के रूप में कर रहे हैं ना हम लोग। फिर इस पूरे का x के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन, और दूसरी तरफ भी इसी तरह रहेगा, 4 तो इसी तरह रहेगा, और y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो आगे इसको हल करते हैं, तो अपने पास क्या बनने वाला है, देखिए, एक प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्ग तो इसी तरह रहेगा, और ये y1 क्या है, एक बार x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका 2y1 बन जाएगा, श्रृंखला विधि से ये 2y1 बन जाएगा। अब y1 का भी तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो y1 का dy बटा dx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y2 के बराबर बन जाएगा, मतलब d2y बटा dx2 के बराबर बन जाएगा, प्लस y1 का वर्ग इसी तरह रहेगा। और इसका करते हैं तो श्रृंखला विधि से फिर से हल करेंगे, इसको u मानेंगे तो u स्क्वायर का 2u बन जाएगा, तो 2u मतलब 2 गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखो, ये अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा, तो ये अंदर वाले का एक प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x के बराबर। फिर दूसरी तरफ करेंगे तो 4, ये dy बटा dx किसके बराबर होगा, y1 के बराबर। तो देखिए, फिर से इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सॉरी, ये गुणा के रूप में है अपने पास, ये जोड़ नहीं है, ये गुणा के रूप में है। तो यहाँ से देखो, सब जगह y1 है, तो y1 को एक बार काट देते हैं, तो y1 को काटा यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्ग, और यहाँ से दो भी एक बार में काट देते हैं। देखो, 2y1 का पूरे समीकरण में हम लोग भाग देंगे, तो इधर y2 बच जाएगा। इस पद में देखते हैं, 2 से तो 2 कट जाएगा, y1 से y1 कट जाएगा, और क्या बचेगा, ये 2x तो ये बचेगा, और एक प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा, एक y1 बचेगा, और दूसरी तरफ 2y1 काटा तो 2 बचेगा,
और यहाँ पे देख सकते हो आप 1 + x² इस पूरे का वर्ग गुणा में y2, ठीक है, ये आ गया, प्लस 2x गुणा में 1 + x² गुणा में y1, ये भी आ गया, और बराबर में 2, ये भी आ गया। जो हमें सिद्ध करना था वो मुख्य अवधारणा की मदद से कुछ श्रृंखला विधि हमने लगाई और कुछ गुणा, जब दो फलन गुणा के रूप में थे उसका हमने नियम लगाया, और यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया था y1 और y2 क्या है, और इस तरह से मुख्य अवधारणा की मदद से हमने ये सरल करके बता दिया, मतलब जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।